एक बार किसी ने तुम्हें पब्लिक में ह्यूमिलिएट किया और तुम बस खड़े रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। आज मैं तुम्हें वो 5 वेपन्स दूंगा जो उस मोमेंट को हमेशा के लिए बदल देंगे। सोच के बता, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हारे सामने लोगों के बीच ऐसा कुछ कहा जिससे तुम अंदर से जल गए लेकिन बाहर से फ्रीज हो गए और रात को नींद नहीं आई क्योंकि बार बार वही सीन रीप्ले हो रहा था और सोच रहे थे काश मैं ये कह देता। ये फीलिंग सिर्फ तुम्हारी नहीं है, लेकिन जो लोग इस फीलिंग में ही जिंदगी गुजार देते हैं वो हमेशा दूसरों के हाथ का खिलौना बनते हैं। आज ये बंद होगा। मैंने सालों तक डार्क साइकोलॉजी स्टडी की, किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि कोई मुझे कभी पावरलेस फील ना करा सके। और आज जो 5 टेक्निक्स मैं शेयर करने वाला हूं, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये रियल बैटल्स में, रियल लोग, रियल सिचुएशंस में टेस्ट की हुई स्ट्रैटेजीज हैं। ध्यान से सुनो, नोट करो, क्योंकि ये एक बार सुनने की चीज नहीं है। टेक्निक 1, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। पहली टेक्निक का नाम है स्ट्रेटेजिक साइलेंस। जब कोई तुम पे वर्बल अटैक करता है, तुम्हारा इंस्टिंक्ट क्या होता है? डिफेंड करो, एक्सप्लेन करो, फाइट बैक करो। लेकिन यही गलती है। जब तुम रिएक्ट करते हो, तुम उन्हें एग्जैक्टली वो देते हो जो वो चाहते थे, प्रूफ कि उनके वर्ड्स का तुम पे असर हुआ। इसकी जगह करो कुछ नहीं, सिर्फ उनकी आंखों में देखो, थोड़ी सी स्माइल, सर थोड़ा टिल्ट करो जैसे तुम किसी इंटरेस्टिंग इंसेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, और फिर चुप रहो। वो स्क्वर्म करेंगे, वो रिपीट करेंगे, वो डेस्परेट लगेंगे, पावरफुल नहीं। कॉलेज में एक लड़का था जो मुझे लोगों के सामने स्नाइड कमेंट्स मारता था। एक दिन मैंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, बस देखा, हल्का मुस्कुराया और अपनी कॉन्वर्सेशन में वापस चला गया, जैसे वो बैकग्राउंड नॉइज हो। उस दिन के बाद सबकी नजर में वो छोटा लगा, मैं नहीं। यही है स्ट्रेटेजिक साइलेंस का असली पावर। टेक्निक 2, इमोशनल इनविजिबिलिटी। ज्यादातर लोग अपनी इमोशंस अपने चेहरे पे बिलबोर्ड की तरह लिखते हैं, और जब कोई देख लेता है कि उनकी बात ने तुम्हें हर्ट किया, वो जानता है एग्जैक्ट जगह कहां से स्ट्राइक करना है। इसलिए तुम्हें सीखना होगा अपनी माइक्रो एक्सप्रेशंस कंट्रोल करना, चेहरा न्यूट्रल रखना, चाहे अंदर से आग लगी हो। ये फेक होना नहीं है, ये चूज करना है कि कौन तुम्हारा रियल रिएक्शन डिजर्व करता है। मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, लो स्टेक सिचुएशंस में ट्राई करो, ब्रीथ थ्रू द इमोशन बिफोर इट रीचेस योर फेस, और फिर एक दिन नोटिस करोगी लोग तुम्हारे साथ ज्यादा केयरफुली पेश आने लगी, क्योंकि ह्यूमंस उस चीज से डरते हैं जो उन्हें प्रिडिक्ट नहीं होती, और तुम अब अनप्रिडिक्टेबल हो गई। टेक्निक 3, द रिवर्सल। और ये शायद सबसे डेडली है। जब कोई तुम्हारी क्रिटिसिज्म करे, डिफेंड मत करो, उल्टा उनसे इतना अग्री करो कि बात अब्सर्ड हो जाए। कोई बोलता है तू बहुत वियर्ड है, तुम कहते हो हाँ भाई, तू जानता भी नहीं कितना वियर्ड हूं मैं विंटेज डोर नॉब्स कलेक्ट करने का सोच रहा था हॉबी के तौर पे, डेड पैन फेस के साथ। उनका पंच हवाई हो जाता है। वो रिएक्ट ढूंढ रहे थे, तुमने उन्हें कंफ्यूजन दे दिया, स्क्रिप्ट खत्म, पावर गया। ये वर्बल मार्शल आर्ट्स है। टेक्निक 4, डिलेड रिस्पॉन्स। कोई तुम पे अटैक करता है और एक्सपेक्ट करता है इंस्टेंट रिएक्शन। तुम डेज बाद अपनी टर्म्स पे, अपनी जगह पे कामली एड्रेस करते हो। इससे एक मैसेज जाता है बिना एक भी वर्ड कहे, तेरी बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी कि मैं फौरन रिएक्ट करता, लेकिन अब मुझे थोड़ा टाइम मिला है तो बात करते हैं। ये सर्टेन पर्सनैलिटी टाइप्स को क्रेजी कर देता है, क्योंकि वो इंस्टेंट इंपैक्ट चाहते थे जो तुमने उन्हें डिनाई कर दिया। और तुमने एक्स्ट्रा टाइम में क्या किया? सोचा, प्लान किया, इमोशनली रिएक्ट नहीं किया, स्ट्रेटेजिकली रिस्पॉन्ड किया। 5वीं और सबसे पावरफुल टेक्निक, द नेटवर्क इफेक्ट। अकेले लोग इजी टारगेट्स होते हैं, लेकिन जो लोग वेल कनेक्टेड हैं, जिन्हें दूसरे वैल्यू करते हैं, जिनके एलाइज हैं, उन्हें टच करना रिस्की हो जाता है।
तो अपनी एनर्जी एनिमीज डिस्ट्रॉय करने में मत लगाओ, लगाओ इसमें कि तुम इतने वैल्यूबल, इतने कनेक्टेड, इतने रिस्पेक्टेड बन जाओ कि तुमसे पंगा लेना खुद उनके लिए कॉस्टली हो। जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाओ, लोगों की हेल्प करो, उनके मुश्किल वक्त में साथ रहो। एक ऐसा वेब बनाओ म्यूचुअल रिस्पेक्ट का कि जो भी तुमसे उलझेगा वो अकेले तुमसे नहीं, तुम्हारे पूरे सर्कल से उलझेगा। पावरफुल लोग इसी तरह प्रोटेक्ट होते हैं, अग्रेशन से नहीं, अलायंसेस से। अब एक काम करो, अभी उस इंसान का चेहरा दिमाग में लाओ जिसने कभी तुम्हें छोटा फील कराया। उसे क्लियरली देखो और फिर सोच, अगली बार जब वो सेम गेम खेलने की कोशिश करे तुम क्या करोगे? साइलेंस, न्यूट्रल फेस, रिवर्सल, डिले, नेटवर्क। वो फ्यूचर वर्जन ऑफ यू जो नहीं झुकता, जो नहीं टूटता, जो बिना मांगे रिस्पेक्ट कमांड करता है, वो सिर्फ एक कदम दूर है। तो देखना बंद करो, बनाना शुरू करो।